दोस्तों नमस्कार। आज क्लास 10th सिविक्स का सब्जेक्ट में से लेसन 1 पावर शेयरिंग के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होती है। पावर शेयरिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में अपने जो पावर हैं अनेक रूप में डिवाइड कर दिया जाता है, हर लोगों के पास वो पावर पहुंच जाता है। और पावर शेयरिंग करने का मेन कारण ये होता है कि किस प्रकार से चेक एंड बैलेंस सिस्टम बना रहेगा। देखिए यहाँ पर जो पावर शेयरिंग है हमारे देश में या बहुत सारे देश में 3 भाग में डिवाइड किया गया है, जैसे लेजिस्लेटिव है, एजुकेटिव है और जुडिशियरी है। तीनों का जो कार्य क्षेत्र है अलग अलग है, लेकिन ये जा करके एक जगह पर मिलता है, जहाँ पर चाहे नीचे टॉप टू बॉटम एक जगह से शुरू होता है और एक ही जगह पर जाके मिलता है। इसको चेक बैलेंस के रूप में देखा जाता है। उसी प्रकार से आज हम 2 देशों की स्टोरी पढ़ेंगे। 2 देशों में किस प्रकार से पावर शेयरिंग हुई है, किस प्रकार से पावर शेयरिंग को लेकर के एक तरह से विवाद कंट्राडिक्टरी खड़ा हो रहा है। पहला हम पढ़ेंगे 2 देश है, 2 देशों की कहानी के विषय में चर्चा किया गया है। 2 है, पहला हमारा बेल्जियम है, दूसरा का हमारा श्रीलंका है। तो बेल्जियम के विषय में हम जो बात करते हैं, बेल्जियम के विषय में आ जाइए। बेल्जियम देखिए यहाँ पर दिया है एथनिक कंपोजिशन, जाति बनावट के आधार पर वहाँ पर एक तरह से चल रहा है, लेकिन श्रीलंका में साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन श्रीलंका के विषय में बता रहे हैं, ये लैंग्वेज को लेकर के चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देखेंगे बेल्जियम के विषय में। बेल्जियम के विषय में किस प्रकार से लेकर के पावर शेयरिंग को किस प्रकार से स्ट्रगल हो रहा है, वहाँ संघर्ष हो रहा है, उसको थोड़ा सा देखना बड़ा जरूरी है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि बेल्जियम में यहाँ पर देखिए जाति बनावट है, एथनिक कंपोजिशन, किस प्रकार से उस देश में स्ट्रगल या इस तरह से संघर्ष आपस में लोग कर रहे हैं। तो आपस में संघर्ष करने का मतलब है कि वहाँ पर जो मूल निवासी है डच है, कहाँ पर, बेल्जियम में, और उनकी जो बोलने की संख्या है फ्लेमिश में 59% है। और यहाँ पर जो फ्रेंच है उनको जो दूसरे जगह पर बोलने की जो वलोनिया कहते हैं 40% है, लेकिन 1% जर्मन बोलते हैं। तो ये डच है, डच वहाँ के मूल निवासी हैं और उनकी बोलने की संख्या भी एक तरह से ज़्यादा है। तो वहाँ पर हक बनता है कि नहीं, हम लोग मूल निवासी हैं और कुछ लोग जो बाहर से आए हैं वो बाहर से आने के बाद यहाँ पर हम लोगों के ऊपर एक तरह से शासन कर रहे हैं। तो शासन करने से उन लोगों के मन में जब बात आ गई तो आपस में वहाँ पर स्ट्रगल, एक तरह से संघर्ष शुरू हो गया। तो और सबसे मजेदार बात है कि जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स में वहाँ पर जो रहने वालों की संख्या है, जो फ्रेंच है वो 80% है, लेकिन जो डच है वो 20% है। इसलिए वहाँ पर काफ़ी संघर्ष शुरू हुआ। और संघर्ष होने के साथ साथ वहाँ पर क्या हो रहा है कि ये संघर्ष क्यों हो रहा है, ये हमको जानने की बड़ी ज़रूरत है। जानने की ज़रूरत इसलिए है कि यहाँ पर देखिए जिनकी संख्या ज़्यादा है वो पावर से बाहर है, और जिनकी संख्या पावर मतलब कैपिटल जो यहाँ पर है, ये हमारी इसकी संख्या देखिए 20% है और फ्रेंच वालों की संख्या कितनी है, 80% है। तो इसलिए कही जा रही है कि यहाँ पर ये सबसे बड़े स्ट्रगल का कारण बन जाती है। तो यहाँ पर जो बात हो करके लेकर के यार ये भी भाषा को लेकर, तो पावर से जब बाहर है तो अब पावर में भीतर आने के लिए 1950 और 60 के बीच में एक तरह से स्ट्रगल शुरू हो रहा है। लेकिन हम आइए श्रीलंका के विषय में देखते हैं। श्रीलंका की बड़ी दूसरे तरह की कहानी है, दूसरे तरह की स्टोरी है। श्रीलंका में ये दूसरे तरह की स्टोरी क्या है, आप सब लोग आइए देखिए। वहाँ पर दो चीजें वहाँ पर 2 चीजें हैं, और 2 चीजों में वहाँ पर कही गई है कि यहाँ एक सिंगला भाषा है जो कि 74% उनकी तादाद है, और जो तमिल है वो 80% है। कुछ लोग जो हैं यहाँ पर पता लगता है कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं तमिल वो 30% हैं,
इंडियन के कुछ उनसे बचे वो भी उनके साथ में बोलते हैं, क्योंकि बागान में काम करने के लिए वो चले गए तो वहाँ तमिल में ही जा करके मिल गए। वहाँ पर कुछ जो ईसाई भी हैं 7%, तो ये कभी सिंगली, कुछ सिंगली भाषा बोलते हैं, कुछ तमिल भाषा बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो कहानी है, यहाँ पर तो दूसरे लोग आकर के कम भाषा वाले ही ज्यादा भाषा के ऊपर अपना एक तरह से शासन कर रहे हैं। लेकिन जो श्रीलंका में है, श्रीलंका की जो बात है वह बात ऐसी नहीं है। यहाँ पर हम जो सबसे ज्यादा तादाद में हैं वो वहाँ चाहते हैं कि हमारी पूरी भाषा, सिंगली भाषा ऑफिस में, कार्यालय में और जो भी देश में इस भाषा को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए। जब देख लिए लोग कि नहीं, हम लोग यहाँ पर तो लोगों को ये जो एथनिक कंपोजिशन है, यहाँ पर तो लोगों को एक बेल्जियम में एक समझौता भी हुआ, पावर शेयरिंग का चांस भी हुआ और पावर शेयरिंग भी हुई, सरकार भी बनी। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है। तो भाई जो संख्या में ज्यादा है यहाँ पर दिया है मेजोरिटिनिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन बेल्जियम में एक चीज नहीं है, बेल्जियम में पावर शेयरिंग को लेकर के हो रहा है। अब देखिए जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इनकी मेजॉरिटी है, तो मेजॉरिटी में 74% है, तो ये चाह रहे हैं कि भाई हमारा पूरा का पूरा ये जो चीज दी गई है कि हम ही पूरा इसमें रहे, इस तरह से शासन करें और हम ही पूरे उसके ऊपर जो है सरकार चलाएं, ऑफिसेज में हमारी भाषा ही रहे, हमारी भाषा पूरे देश में लागू हो, एक तरह से स्वीकृति भाषा हो। तो ऐसे सिचुएशन में वहां पर क्या हो रहा है कि और 1956 में नया कानून लाया गया, जो कि मैंने अभी आप सब लोगों को मैं बता रहा हूं कि नया कानून के तहत बताया गया था कि सिंगली ही पूर्ण रूप से 100% लैंग्वेज होगी हर ऑफिसेज में, हर कॉलेज में और पढ़ाई लिखाई सारा काम। तो उस स्थिति में क्या हो गया कि उस स्थिति में श्रीलंका में सिविल वार हो गया। तो सिविल जो कम लोग थे वो अपने को समझ क्या कर रहे हैं, जानकारी हो गई थी कि हम नेग्लेक्टेड हैं, हमारे न भाषाओं की कीमत है न मेरी कीमत है, इसलिए वहां पर एक तरह से सिविल वार माने गृह युद्ध फैल गया। तो गृह युद्ध फैलने का कारण है कि जब या किसी भी स्ट्रगल को शुरुआत होने का कारण है कि इक्वलिटी नहीं रहेगी, चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा, या ये कहा जा सकता है कि सत्ता में साझेदारी नहीं रहेगी, पावर शेयरिंग नहीं होगी। तो इस प्रकार से ऐसा किया जाता है।